अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, अक्टूबर की पहली तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आर्मीनिया और आज़रबाईजान ने आलमी बिरादरी की जानिब से जंगबंदी की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है और दोनों मुल्कों के दरमियान चौथे रोज़ भी झड़पें बदस्तूर जारी रहीं। इतवार से शुरू होने वाली झड़पों के दौरान अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें शहरी भी शामिल हैं। दोनों मुल्कों की जानिब से हरीफ मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के दावे किए जा रहे हैं। दोनों मुल्कों ने लड़ाई के खात्मे के लिए आलमी दबाव को भी नज़रअंदाज कर दिया है, जिसके बाद खित्ते की दो बड़ी ताकतों रूस और तुर्की के इस तनाज़े में कूदने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने ऐलान किया है कि उनकी फ़ौज उस वक्त तक लड़ाई जारी रखेगी जब तक आर्मीनिया के फ़ौजी मुकम्मल तौर पर मुतनाज़े इलाके नागोर्नो काराबाख से इनखला नहीं करते। मंगल को उन्होंने झड़प के दौरान एक ज़ख्मी फ़ौजी की इयादत के मौके पर कहा कि अगर आर्मीनिया की हुकूमत फ़ौजी इनखला के मुतालबे को तस्लीम कर लेती है तो खूनरेज़ी ख़त्म हो जाएगी और ख़ित्ते में अमन कायम होगा। दूसरी जानिब आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान का कहना है कि दुश्मनी इंतहा को पहुँचने के बाद मुज़ाकरात की बात करना मुनासिब नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पों के नतीजे में आर्मीनिया के 104 फौजी और 23 सिविलियन हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि कराबाख में 2300 अलहदगी पसंद मारे गए हैं। रूस ने फ़रीक़ैन पर मुतादिद बार जोर दिया है कि वो लड़ाई ख़त्म करें। इस मकसद के लिए मॉस्को ने दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के लिए मेज़बानी की भी पेशकश की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोफ ने दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा को फ़ोन किया और उनकी मुलाकात कराने की पेशकश भी की, ताहम किसी भी मुल्क ने मुज़ाकरात पर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। अफ़गानिस्तान में अमरीका के सिफारतकार रॉस विल्सन ने कहा है कि उनकी हुकूमत और दूसरे ममालिक अफ़गान अमन अमल में मदद देने के लिए तैयार हैं। इस सवाल के जवाब में कि अमन मुज़ाकरात के क़वाइद व ज़वाबित और लाहे अमल को तय करने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, सफ़ीर विल्सन ने कहा कि दोनों फ़रीक़ों के दरमियान बातचीत शुरू हुए 20 रोज़ हो गए हैं और इस नौइयत के मामलात में कुछ वक्त लगता है, ख़ास तौर पर जब हर चीज़ का आगाज़ नए सिरे से करना हो। उन्होंने कहा कि हमारा नुक्ता नज़र यही है और दूसरे ममालिक भी ऐसा ही सोचते हैं कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के अमल में मदद दें, लेकिन इसका दारोमदार दोनों फरीकों पर है कि वो इसका फ़ैसला करें। हम मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन इस अमल पर ख़ुद को मुसल्लत नहीं करना चाहते। सफ़ीर विल्सन काबुल में अफ़गान हुकूमत के को 100 वेंटिलेटर फराहम करने की एक तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। अफ़गानिस्तान की आला कौमी मुसालहती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत से कहा है कि वो तालिबान पर अपना तमाम असर व रसूख इस्तेमाल करें ताकि अमन अमल को मदद मिल सके। अब्दुल्लाह पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस अफ़गानिस्तान रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें कीं। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम को खुसूसी इंटरव्यू के दौरान इन मुलाकातों का अहवाल बताते हुए अब्दुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात के दौरान उन्होंने अमन के लिए किए जाने वाले इक़दामात को अमली जामा पहनाने पर तबादला ख्याल किया, जो दोनों मुल्कों के मफाद में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अफ़गान अमन अमल में किरदार के बाद ये ज़रूरी था कि वो पाकिस्तान का दौरा करते। अफ़गानिस्तान के हेलमंद सूबे के ज़िले नहर सराज में एक कार बम धमाके में 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 4 शहरी भी शामिल हैं। हेलमंद सूबे के गवर्नर के एक तर्जुमान उमर ज़व्वाक ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कार बम का निशाना अफ़गान खुफिया इदारे NDS का मरकज़ था, जिसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार और 4 शहरी हलाक हो गए।
یہ اہلکار مرکز کے نزدیک ایک کار میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 خواتین اور 2 مرد بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں، جبکہ ایک بچہ زخمی ہوا ہے۔ حکومت پاکستان کی افغانستان کے لیے نئی ویزا پالیسی کا افغان باشندے خیر مقدم کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی۔ نئی پالیسی کے تحت تاجروں اور پاکستان کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات کے لیے متعدد اندراج کے ساتھ 5 سال تک کے لیے، جبکہ علاج و معالجے کے لیے پاکستان آنے والے افغان باشندوں کو تورخم ہی میں رشتہ داروں اور بچوں سمیت ویزے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ پالیسی پارلیمان کی ایک خصوصی کمیٹی کے مرتب کردہ سفارشات کی روشنی میں بنائی گئی ہے، جو قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے افغان عوام کی شکایات پر بنائی تھی۔ پیرس حملے کے مرکزی ملزم ظہیر حسن محمود کے والدین نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ حکومت ان کے بیٹے کو جلد از جلد واپس پاکستان لانے میں مدد کرے۔ واضح رہے کہ ظہیر حسن محمود نے جمعے کے دن چارلی ہیبڈو میگزین کے پرانے دفتر کے قریب چاقو کے ذریعے حملے میں 2 افراد کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ ظہیر حسن محمود کو بعد میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور مزید تفتیش جاری ہے۔ بھارت میں کانگریس، بائیں بازو اور بعض دیگر اپوزیشن جماعتوں نے خصوصی سی بی آئی عدالت کی جانب سے بابری مسجد انہدام کیس کے تمام ملزموں کو بری کیے جانے کے فیصلے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے ایودھیا معاملے میں دیے گئے سپریم کورٹ کے 9 نومبر سن 2019 کے فیصلے کے منافی قرار دیا ہے اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کریں۔ کانگریس ترجمان نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پورا ملک جانتا ہے کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور اس کے رہنماؤں نے کسی بھی قیمت پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے ملک کی فرقہ وارانہ یگانگت کو تباہ کرنے کے مقصد سے ایک سازش کی تھی۔ متعدد اخبارات نے اپنے اداریوں میں فیصلے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی مباحثے کے کمیشن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کے درمیان آئندہ ہونے والے صدارتی مباحثوں کے اصول و ضوابط سخت تر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منگل کے روز دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے کو امریکی تاریخ کا سب سے خراب مباحثہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے دوران دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے کو بار بار ٹوکا یا پھر وہ ایک ساتھ بات کرتے رہے۔ مباحثے کے میزبان فاکس نیوز کے صحافی کرس والیس تمام تر مباحثے کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صدارتی مباحثے کے خود مختار کمیشن کا کہنا ہے کہ مباحثے کو نظم و ضبط کے اندر رکھنے کے لیے اس کے طریقہ کار میں تبدیلیاں کرنا ضروری ہوگی۔ منگل کے روز ہونے والا پہلا صدارتی مباحثہ اوہایو ریاست کے شہر کلیولینڈ میں منعقد ہوا تھا۔ پروگرام کے مطابق دوسرا مباحثہ 15 اکتوبر اور تیسرا اور آخری مباحثہ 22 اکتوبر کو ہوگا۔ امریکہ کے ایک فیڈرل جج نے امیگریشن کی مختلف درخواستوں کے ساتھ جمع کروائی جانے والی فیسوں میں اضافے کے اقدام کو نافذ العمل ہونے سے روک دیا ہے۔ ان چارجز میں تقریباً 20% تک اضافہ جمعے کے روز سے لاگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ان اضافی فیسوں میں امریکہ میں پناہ لینے کے درخواست گزاروں کے لیے $50 کے چارجز بھی شامل تھے۔ اگر اس پر عمل ہوتا تو امریکی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوتا کہ پناہ گزینوں کو درخواست کے ساتھ فیس ادا کرنی پڑتی۔ امریکہ میں شہریت حاصل کرنے کی درخواست کے ساتھ ادا کی جانے والی فیس کو $640 سے بڑھا کر $1170 کیا جا رہا تھا۔ امریکہ کے شہریت اور امیگریشن کے ادارے نے اس سال بتایا تھا کہ کورونا بحران کے پیش نظر اس کی آمدنی بہت کم رہی۔ دوسرے وفاقی اداروں کے مقابلے میں اس ادارے کی زیادہ تر فنڈنگ کا انحصار امیگریشن فیسوں پر ہوتا ہے، لیکن وفاقی جج جیفری وائٹ نے کیس کو نمٹاتے ہوئے کئی عوامل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فیسیں بڑھانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے نئے قواعد و ضوابط بنانے میں طریقہ کار پر مناسب انداز میں عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ فیس بڑھاتے وقت کم آمدنی والے طبقے پر اس کے ممکنہ اثرات کا گہرائی سے جائزہ نہیں لیا گیا۔
दरियासना दुनिया की दो बड़ी हवाई कंपनियों अमेरिका की अमेरिकन एयरलाइन और यूनाइटेड एयरलाइंस ने हुकूमत की तरफ से हंगामी नौयत की मजीद इमदाद फराहम न करने के बाइस 32,000 मुलाजमीन को फारिग करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी हवाई कंपनियों को कोरोना वायरस के इब्तदाई मरहले में तनख्वाहों की मद में मार्च के महीने के दौरान $25 अरब की इमदाद फराहम की गई थी, जब अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क परवाजें मुकम्मल तौर पर बंद थीं। उधर अमेरिका के मशहूर थीम पार्क डिज्नी वर्ल्ड ने अपनी फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया की तफरीगाहों में 28,000 मुलाजमीन को फारिग करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 747 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान आलमी वबा से 5 अमवात भी हुई हैं। भारत में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 62 लाख से जायद हो गई है, जबकि अमवात 97,000 से ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना केसेस की तादाद 71,91,000 से तजावुज कर गई है। हलाकतें 2,06,000 से ज़्यादा हैं। भारत में होने वाली एक तहकीक में ये इम्कान जाहिर किया गया है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद सरकारी आदाद शुमार से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। ब्राज़ील में 47 लाख से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,42,000 से ज़्यादा है। स्पेन में कोरोना वायरस के फैलाव की नई लहर उठने के बाद हुकूमत ने मैड्रिड में महदूद लॉकडाउन नाफिज करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। यूरोप को इन दिनों आलमी वबा के इन्फेक्शन में बतदरीज इजाफे का सामना है। स्पेन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, जहां हर 1 लाख में से 300 अफराद इसका शिकार हो रहे हैं। ताहम मैड्रिड के इलाके में ये शरह दुगनी है, जहां हर 1 लाख अफराद में से 780 अफराद इस इन्फेक्शन की जद में आ रहे हैं। इसराइल में पार्लिमान ने एक नया कानून मंजूर किया है, जिसके तहत कोरोना वायरस की वजह से हंगामी हालात में मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पार्लियामेंट ने बुध को कानून मंजूर करते हुए मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी है। ये कानून 38 के मुकाबले में 46 वोटों से मंजूर किया गया। ये कानून पार्लियामेंट की जानिब से मुल्क भर में वायरस की दूसरी लहर को रोकने के सिलसिले में किए गए इक़दामात का हिस्सा बताया जा रहा है। कानून के मुसवदे पर बहस के दौरान पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी भी करना पड़ी, क्योंकि हुकूमत कानून की मंजूरी के लिए मतलूबा वोट पूरी करने में मुश्किलात का शिकार थी। इस दौरान मंगल को ऐवान के बाहर मुजाहरे भी जारी रहे। नाक़दीन का कहना है कि ये इक़दाम वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरों को रोकने की एक कोशिश है। इसराइल में कोरोना वायरस से 2,37,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि 1,528 अफराद वबा से हलाक हो चुके हैं। हालिया महीनों में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर के बाहर हफ्तावार मुजाहरे होते रहे हैं, जिनमें उनसे वबा के दौरान कारकर्दगी और बदउनवानी के इल्ज़ामात पर इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया जाता रहा है। रूस के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवाल्नी ने एक जर्मन मैगजीन को बताया है कि उन्हें जहर देने के पीछे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। देयर स्पीगल नामी जरीदे को दिए गए उनके इंटरव्यू के चंद इक़्तिबासात जुमेरात को जारी किए गए, जिसमें वो कह रहे थे कि इस जुर्म के इर्तिकाब का इसके अलावा उनकी समझ में कोई दूसरा मनसब समझ नहीं आता। रूस ने इस जुर्म में मुलव्वस होने से इनकार किया है। इस साल अगस्त में एक परवास के दौरान नेवाल्नी जहर खुरानी का शिकार हो गए थे। तुर्की में जुमेरात से सोशल मीडिया से मुताल्लिक नए क़वानीन का निफाज हो गया है, जिसके साथ ही मुल्क में फेसबुक और ट्विटर के बंद होने का खदशा भी पैदा हो गया है। नए कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियां मकामी अदालतों के फैसले के तहत मुतनाज़ मवाद को 48 घंटों में हटाने की पाबंद होंगी। जुमेरात से तुर्की में नाफिजुल अमल कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सारिफीन का डेटा मकामी तौर पर स्टोर करने के इक़दामात भी करना होंगे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।